बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इस देश में गूंजता है, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं फेल्योर दिखाई पड़ता है। आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सामने आते रहता है और ऐसा ही मामला जमुई कोर्ट परिसर से सामने आया। उस वक्त यहाँ हंगामा होना शुरू हो गया जब एक महिला अपने न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची थी। उस वक्त उसके पति ने आकर उस पर हंगामा कर दिया और कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। और आपको बता दें कि एक महिला अपने न्याय के लिए उस वक्त कोर्ट में पहुंची जब उसके पति ने उसे पुत्र प्राप्ति नहीं होने के बाद तीसरे बच्चे की आशंका में भी उसे बेटी होने की आशंका जब जताई गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। उसके बाद महिला अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ आवेदन डालकर केस दर्ज करती है, जिसके बाद पति और पति के गुंडों के द्वारा कोर्ट परिसर में ही मारपीट की जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं। ये पूरा परिवार है जो अपने पति और उनके जो गुंडे हैं उनसे तबाही के आलम को झेल रहा है। देखिए, पहले जो महिला है जो कहीं ना कहीं अपने पति से पीड़ित है, क्या नाम हुआ पहले? नैना देवी। कहाँ घर हुआ आपका? ससुराल धनबाद हुआ। यहाँ का? यहाँ जम्मू मटिया। जमुई में थे। क्या वजह था अपने पति के खिलाफ में आपने केस किया? जो मेरा बेटी है, 2 गो बेटी हुआ, तब से हमको तंग तवा करने लगा। बोलता है कि तुम बेटा नहीं होगा, गांजा दारू पी के आता है, हमको बहुत तंग करता है। ये कई बार हमको सास ससुर मिल के धक्का दे दिया, गिर गया नीचे, हाथ पैर भी मोच आ गया, हाथ पैर तोड़ के सब भेज दिया माँ के घर में। कब हाथ पैर तोड़ा? 4 महीना हो गया इधर से। केस कब किया? 17 मई को। 17 मई को? हाँ। जब 2 बच्ची होने के बाद ही मारपीट हुआ कि पहले से शुरू हो गई थी? नहीं, 2021 से मेरा शादी हुआ, 2022 में हमको मारपीट करने लगा। 2022 से मारपीट करने शुरू कर। और उसके बाद तो खाना पीना सब बंद कर दिया, बाल बच्चा को दवा वो सब बंद कर दिया। बोलता है कि तुम खाली बेटी होगा, बेटा नहीं होगा। कई बार ससुर दारू तारी पी के आता है, हमको गरम गाली करता है। सास ससुर भी? हाँ। लड़का क्या नाम है? रोहित सलार। कहाँ पे रहता है? धनबाद में भी रहता है। आज क्या हुआ था? आज कोर्ट में कैसे हंगामा होना? आज मेरा डेट है तो आज आए हैं, तो वो सब 30 आदमी आया है और हमको खींच के ले जाने लगा। तो चलो यहाँ चलो, कोर्ट का हम वैल्यू नहीं देंगे। कोर्ट का वैल्यू नहीं देंगे, तुम चलो यहाँ। हमको खींच के ले जाने लगा, हमको बच्चा भी फेंक, आपको जबरन यहाँ से किडनैप करने का प्रयास किया? मेरा बच्चा भी गिर गया, अगर बच्चा हर सब पार हो गया। आज मेरा बच्चा नहीं रहता, ऐसे भीड़ में गिर गया। मतलब आपके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हाँ। आपको जो बेटी हुई है उसके कारण से? उसी के कारण से हो रहा है। मेरा पेट में भी चोट लगा है, मेरे पापा को हाथ में ब्लेड से मारा, और मेरे भैया को। क्या मांग करते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही मांगेंगे कि ऐसा कभी बात ना हो। क्या बता रहे थे? उनका अवैध संबंध भी था आपके पति? हाँ, उसका दूसरा संबंध भी था, अपना भौजा को 1 महीना लेके भाग गया। कहीं यही वजह तो नहीं रहा होगा कि आपके साथ वो महिला उत्पीड़न का भी काम किया करते थे आपके साथ? कोई नहीं, वो भी कर सकता है वो लोग। ये उनके पिताजी हैं, जमुई कोर्ट में पहुंचे थे, क्या वजह था? कब शादी किए थे? शादी किए 2021 में किए हैं। 2021, 2024 कोर्ट तक पहुंच गई मामला, क्या था बात? बेटी हुआ वहाँ पर, कब बेटी को नहीं रखेंगे, इसका ससुर इससे जो है ना ऐसा करता है, और इसका जो है से मालिक आता है तो मारपीट किधर जो है ना ऐसे करता है, तो हाथ को तोड़ दिया। तो गांव में जा बोला कि मार डाल, ले जाओ, यहाँ कोई इलाज नहीं कर। तो हमरा फ़ोन किया वहाँ से, तो हम लोग गए दोनों परिवार वहाँ से किधर जो है ना लेते आए और ला के यहाँ पर थाना गए केस करने के लिए कि देखो बेटी के हमारा गोड़ हाथ तोड़ दिया। आज जब आप न्याय के मंदिर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे तब क्या हुआ? फिर से मारपीट करने का प्रयास किया गया कोर्ट परिसर में ही? कोर्ट परिसर में आया, ये सब लोग गेम बना के, हम लोग को मालूम नहीं था कि मारपीट करेगा। आप क्या चाहते हैं? आप? हम यही कहते हैं कि बढ़िया से बसेगा, अब बढ़िया से हिल मिल के रहे। चाहते हैं कि अपनी बेटी को हैमान लोग के साथ कैसे रखेंगे बताइए? हमरे पर हमली करता है और हमारा बेटी पर भी जो है ना अबरी गोड़ हाथ तोड़ दिया, अबरी जान मार देगा, तो हम क्या करेंगे गरीब आदमी? आप भाई बहन? हाँ सर, उनका भाई है। आज क्या हुआ था? आज मारपीट? सर आज जैसे कि हमारा बहन का आज तारीख था, डेट था सर, उसी डेट पे आए हुए थे, उधर से वो लोग भी आया था गैंग बना करके, समझे ना। उसके बाद वही मतलब वो लोग आया था, उसके बाद बहन जैसे कि हमारे इस पार थी, समझे ना,
वो लोग आया मेरे बहन के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, चलो तुमको कोर्ट कचहरी कुछ करना नहीं है, जो है हम लोग अपना बात समझ लेंगे। इसी विवाद में लोग जोर जबरदस्ती करने लगा, कोर्ट कचहरी से उसको छुटकारा पाने के आप क्या चाहते फर्म में। हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं न्यायपालिका से, क्या चाहते हैं? सर यही चाहेंगे सर, ऐसा दिन रात घटना होता रहेगा बेटी को लेकर के साथ, ऐसे में लोग बेटी को कैसे क्या करेगा सर, इसी को लेकर परेशान है सर, अपना बहन को लेकर के घर बसा नहीं सके। आपकी बहन आपके साथ रहे या फिर उसके साथ जाए, ऐसा सर ऐसा कौन चाहता है सर कि कौन चाहता कि बेटी का घर नहीं बसे सर, लेकिन ऐसा अगर जलील हरकत करेगा सर, ऐसे में कैसे बसाया जाएगा सर। मार के गोड़ हाथ तोड़ देना, ये मतलब चाकू ब्लेड चलाना, ये सब कहाँ तक सही है सर। ऐसा घटना करेगा सर तो इसे कोई भी चाहेगा कि मेरी बेटी घर में नॉन रोटी खाए, लेकिन वैसा ससुराल में मत जाए सर। कि हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं जिनका केस लड़ रहे हैं। कोर्ट परिसर में बवाल हुआ, न्याय का मंदिर कहा जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बेटी ये बहुत दुखद बात है कि न्यायालय परिसर के अंदर भी और बाहर बरामदे पर भी लड़ाई हुई है। एक्चुअली वो लोग मैं इन नैना का अधिवक्ता हूँ और आज मेंटेनेंस की इसका तारीख था, दिनांक था और निर्धारित था, लेकिन उन लोगों को लगता है कि प्री माइंड थे और वो लोग 25-30 की संख्या में लोग आकर के पहले तो इनको खींच करके ले जाने का प्रयास किया। जब उसमें सफल नहीं हुए तो फिर न्यायालय परिसर में इन लोगों को घेर करके मारने का प्रयास किया और ये दुखद बात है, मारपीट हुआ है। जहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके साथ इनके छोटे भाई को भी मारा है, इनके पिता को भी ब्लेड से हमला करके घायल किया है, जख्मी किया है, इनके पति के द्वारा, इनके पिता के द्वारा और इनके अन्य जो कुछ असामाजिक तत्व जो आए थे, आपराधिक तत्व लोग आए थे, उन लोगों ने इस प्रकार के जानलेवा परिसर में इस तरह का हंगामा। हाँ बिल्कुल। तो क्या अलग से चार्ज भी लगेगा उनको? हाँ बिल्कुल लगना चाहिए और ये अलग एक केस तो बनती है कि सबसे पहले तो एक होना चाहिए न्यायालय परिसर में कि न्यायालय के कार्य में भी बाधा पहुंचाने का प्रयास किया गया, इसलिए वो धारा 353 पहले था और उसमें केस दर्ज होनी चाहिए। और अन्य मारपीट जो हुआ है 324 वगैरह है, जानलेवा हमला करने का प्रयास किया, इनके साथ से ब्लेड और चाकू का प्रयास किया, इसलिए 324 वगैरह का भी केस बनता है, होना चाहिए। देखिए ये है पूरा नैना का जो परिवार है, जो पिछले 2-3 साल से अपने पति से परेशान नैना अपने कोर्ट परिसर में पहुंची, उस वक्त मारपीट शुरू हो गई और पहले भी कई बार इनके साथ मारपीट हुआ है, जिसका जीता जागता एक तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से पहले जो इनके साथ मारपीट किया गया था, पैर हाथ तोड़ दिया गया था और न्याय के मंदिर में जब पहुंची तो वहां पर भी मारपीट हुआ। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है वह नारा ही बनकर रह गया है, धरातल पर बिल्कुल फेरियल दिखाई पड़ता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो इस तरह का कृत्य हुआ है इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। धन्यवाद।